संसद के दोनों सदनों में आज जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने उठाया अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की नेगेटिव रिपोर्ट का मुद्दा। विपक्ष ने अडानी ग्रुप के विरुद्ध जांच की मांग की, कहा जेपीसी बनाकर की जाए जांच। विपक्ष की मांग संयुक्त सदस्यीय समिति या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो निष्पक्ष जांच, प्रतिदिन सार्वजनिक होनी चाहिए रिपोर्ट। लोकसभा के बाद कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, हंगामे के कारण। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्ष के हंगामे के कारण करनी पड़ी स्थगित। अडानी पर मंडराते संकट के बादलों के बीच आज बाजार में बढ़त, सेंसेक्स में 800, निफ्टी में 200 अंकों से अधिक बढ़त। शेयर बाजार में बढ़त के बीच अडानी ग्रुप के शेयरों में भी भारी गिरावट। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 35% तक लुढ़के। विश्व में अमीरों की लिस्ट से भी बाहर हुए अडानी। गौतम अडानी आज टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो गए। अडानी ग्रुप की कंपनियों पर एनएसई की नजर। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स की अतिरिक्त निगरानी। अडानी समूह पर मंडराते संकट के बादलों के बीच बांग्लादेश ने भी जोर का झटका दिया। 2017 के पावर समझौते की समीक्षा की मांग की। डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर होगा अडानी एंटरप्राइजेस। स्टॉक में हेरफेर, अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप के बाद ही हुई कार्रवाई। मीडिया स्टेक होल्डर एनालिसिस के बाद लिया गया निर्णय। 7 फरवरी को डाउ जोन्स की सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर होगा अडानी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अडानी के देश से फरार होने की आशंका जता रहे हैं, कहा जब्त होना चाहिए अडानी का पासपोर्ट। विपक्ष के हमलों के बीच अडानी ग्रुप की बढ़ गई मुश्किल। सूत्रों के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्थानीय बैंक से पैसों के लेन देन की मांगी है जानकारी। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा, जिस कंपनी को हम जानते तक नहीं उसकी रिपोर्ट पर $100 मिलियन का नुकसान हुआ। आखिर सेबी और आरबीआई क्या कर रही? कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के चीन के लिंक का उठाया मुद्दा, कहा यह इस मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू। संसद में अडानी ग्रुप विवाद पर कांग्रेस का बयान। अब एलआईसी अपना स्लोगन बदलकर जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ कर दे। अडानी पर छिड़े घमासान के बीच सोमवार से कांग्रेस ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी की। कांग्रेस एलआईसी और एसबीआई ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल की जानकारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, बीजेपी के कुछ नेताओं और सहयोगियों को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और राष्ट्रीयकृत बैंकों के पैसे का इस्तेमाल। अडानी विवाद पर ओवैसी का बयान। गौतम अडानी के व्यापार को एक सप्ताह में जो नुकसान हुआ वो भारत के इतिहास में सबसे बड़े नुकसान। अडानी की फिंच रेटिंग में अभी नहीं कोई बदलाव। फिंच ने कहा, स्थिति पर हमारी नजर। अडानी की 8 कंपनियों को फिंच रेटिंग। रेटिंग एजेंसी मूडीज का बयान। अडानी की वित्तीय स्थिरता के आकलन पर फोकस है, समूह की नकदी की स्थिति का आकलन करेंगे। मूडीज के अनुसार मौजूदा स्थिति में अडानी को फंड जुटाना मुश्किल होगा। 2025 तक अडानी के पास कर्ज चुकाने का समय है। अडानी के खिलाफ रिपोर्ट छापने वाली कंपनी हिंडनबर्ग के विरुद्ध एक वकील की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। हिंडनबर्ग के मालिक और संस्थापक एंडरसन पर कार्रवाई की गुहार। समाजवादी पार्टी बोली, आर्थिक अनियमितता बहुत बड़ा अपराध, इसकी जांच होनी चाहिए। लोग घबराए हुए हैं, बैंकों से पैसा निकालना चाहते हैं। कांग्रेस बोली, जनता के हितों पर डाला जा रहा है डाका, सदन में चर्चा से भाग क्यों रही है सरकार। यूपी में एमएलसी चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले, 4 सीटों पर दर्ज की जीत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, 2024 के परिणाम का आगाज है, साफ होगा समाजवादी का सुपड़ा। 2023 का विधान परिषद का चुनाव नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है।
और जिस प्रकार से सपा का सूपड़ा विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में साफ हो जाए। त्रिपुरा में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की रैली, फिर सरकार का दावा किया, कहा दुनिया भर में पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी, भारत और हुआ सशक्त। ये भारत को की नींव को मजबूती प्रदान करने वाला बजट है। ये आम आदमी की चिंता करने वाला बजट है। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म विवाद में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट, 10 फरवरी को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज पीएम मोदी पर बनी फिल्म पर प्रतिबंध के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई, 3 हफ्ते में संबंधित पक्ष से मांगा गया जवाब, अप्रैल में अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में एनराम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण, एमएल शर्मा की याचिका के विरुद्ध याचिका। ब्रिटेन ने बीबीसी की स्वतंत्रता का बचाव करते हुए कहा, भारत के साथ संबंधों में भारी निवेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फिर साधा एलजी पर निशाना, कहा जानबूझकर रोकी फिनलैंड जा रहे शिक्षकों की फाइल। शेयर बाजार में आई सुनामी के बीच जनता पर महंगाई की एक और किश्त, अमूल दूध के दाम बढ़े। अमूल दूध हुआ 3 रुपए प्रति लीटर महंगा, अमूल ताजा दूध अब 54 रुपए प्रति लीटर। अमूल गोल्ड दूध के दाम अब प्रति लीटर 66 रुपए हुए। गुजरात में नहीं बढ़ेंगे अमूल दूध के दाम, देश के बाकी हिस्सों में लागू होंगे नए दाम। कांग्रेस ने अमूल दूध में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया, 1 साल में 8 रुपए की बढ़ोतरी का उल्लेख किया, अच्छे दिन लेकर किया व्यंग्य। संघ के मुसलमानों के घर वापसी के बयान पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पलटवार, कहा किसी की नहीं होगी घर वापसी, हम नंबर 1 मुसलमान। बर्क बोले संघ चाहता है राम राज्य बनाना, लेकिन ये सपना पूरा नहीं होगा। बोले भारत सबका है, हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान। नहीं होगी, जो मुसलमान है वो मुसलमान रहेगा और जबरदस्ती वो किसी को हिंदू नहीं बना सकते। हम मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे, नंबर 1 के मुसलमान हैं हम। योग गुरु स्वामी रामदेव का विवादित बयान, मुसलमान धर्म और मुसलमानों की पहनावे रहन सहन पर वार किया, कहा जिस जन्नत में हूरों का हवाला देते हैं वो तो जन्नत जहन्नुम से भी बदतर। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है, लेकिन फिर भी लोग मुंह कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे। रामचरितमानस पर छिड़ी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोली, उपेक्षितों का ग्रंथ भारतीय संविधान है, रामचरितमानस और मनुस्मृति नहीं। मायावती ने रामचरितमानस का मुद्दा उठाने वाली समाजवादी पार्टी को दिखाया आईना, कहा डॉक्टर अंबेडकर ने उपेक्षितों को एससी, एसटी और ओबीसी बताया है, शूद्र कहकर अपमान न करें। मायावती का फिर ताजा हुआ गेस्ट हाउस कांड का दर्द, एसपी गठबंधन के समय जिसे भूल चुकी थी, अब कहा अपने गिरफ्तार में झांके समाजवादी पार्टी, एक समय मुख्यमंत्री बनने जा रही दलित की बेटी पर कराया था इन लोगों ने हमला। पंजाब में 2024 का लोकसभा चुनाव 7 लड़ेगी अकाली और बहुजन समाज पार्टी, जानकारी दी गई। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने मायावती की सुखबीर सिंह बादल के साथ बैठक की तस्वीरें भी ट्वीट की। प्रयागराज में धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए भरे ओंकार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस का विरोध करने वालों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, ऐसे लोग कैंसर। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने रामचरितमानस पर सपा प्रवक्ता द्वारा दिए गए बयान पर किया पलटवार, बोले राम के प्रति एसपी का असली चेहरा सामने आया। एसपी प्रवक्ता सुनील साजन का रामचरितमानस पर विवादित बयान, कहा रामचरितमानस में 1-2 चौपाई ऐसी हैं जिससे हिंदू समाज का बड़ा तबका आहत होता है। नेपाल से अयोध्या पहुंची 2 शालिग्राम शिलाओं का भव्य स्वागत, राम मंदिर ट्रस्ट को पूरे विधि विधान के साथ सौंप दी गई शिलाएं।
प्रयागराज संगम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने लगाई डुबकी, सतुआ बाबा आश्रम में पड़ाव। अयोध्या के राम कार्य सेवकपुरम में शालिग्राम शिलाओं को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़, गूंजे जय सीताराम के नारे। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव संपत राय ने नेपाल सरकार को कहा धन्यवाद, कहा माता सीता के मायके से शालिग्राम शिलाओं का आना सौभाग्य की बात। परमहंस आचार्य ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को दिया विरोध का पत्र, कहा शालिग्राम शिलाओं को तोड़ना धर्म के विरुद्ध। अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाओं को लेकर वाराणसी के भूगर्भ शास्त्री प्रोफेसर बीपी सिंह का बयान, संरक्षण के साथ लाखों वर्षों तक सुरक्षित रहेंगी ये मूर्तियां। 20 फरवरी से ही शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र, पहले हिस्से में गवर्नर का अभिभाषण, दूसरे हिस्से में चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले कैप्टन अमरिंदर, महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए जाने की अटकलों पर बोले जो भी जिम्मेदारी मिलेगी पीएम देंगे वो निभाऊंगा। 5 फरवरी को मुंबई में बीएमसी के बजट से पहले बीजेपी का ठाकरे पर वार, बोले राम कदम अब भी कुछ अधिकारी उद्धव गुट के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। घर वापसी पर संघ का बड़ा बयान, दत्तात्रेय होश बोले मजबूरी में बीफ खाने वालों के लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं। दत्तात्रेय होश बोले के बयान पर एसपी नेता एसी हसन का पलटवार, दलित और द्रविड़ को छोड़कर भारत में सभी विदेशी। उत्तराखंड में 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीली तूफान की चेतावनी, 24 घंटे में चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में खतरा। बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी के बीच आईटीबीपी के जवान तैनात, और 2 खिलने से मिली उन्हें थोड़ी राहत। जोशीमठ में भूस्खलन के दिखे साइड इफेक्ट, सूखने लगे सारे प्राकृतिक जल स्रोत। उत्तरकाशी में दिखा ग्लोबल वार्मिंग का असर, इस बार कम बर्फबारी से फसल को लेकर किसानों में चिंता। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में भारी बारिश, स्कूलों कॉलेजेस में एक दिन के लिए छुट्टी। श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी, हर तरफ बिछ गई सफेद चादर, सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक बर्फ ही बर्फ, जगह जगह मोटी परत। श्रीनगर में पर्यटकों की मौज, काकापोर रेलवे स्टेशन बर्फीली सफेदी से ढका, रेल के सफर में खूबसूरत बर्फबारी का दृश्य देखकर पर्यटक खुश। अमेरिका के टेक्सास में भारी बर्फबारी, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में 4.5 लाख घरों वाले शहर पर सफेदी की रंगत, कई जगहों पर बिजली का संकट हो। टेक्सास में बर्फ में जमे नजर आए दरख्त, पेड़ों की टहनियां, पत्तियों पर मोटी मोटी परत। टेक्सास में पार्कों में झूले पर लटकी बर्फीली झालरें, पार्क में हर तरफ फैला सफेदी का साम्राज्य, बर्फ का वजन न सह पाने से पेड़ों की डालें टूटी। तुनीशा मर्डर मामले में एक्टर शिजान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने नहीं दी जमानत। भोपाल के इस्लाम नगर गांव का बदला गया नाम, जगदीशपुर होगा नया नाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना। गुजरात क्राइम ब्रांच ने सवाल जवाब के बाद 4 कश्मीरी युवकों को रिहा किया, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स यूनियन ने जताया आभार। प्रेम प्रसंग में गर्भवती हुई युवती का गर्भपात कराने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार एम्स को दी विशेष जिम्मेदारी, सुरक्षित डिलीवरी और देखरेख का दिया जिम्मा। समस्तीपुर में मनाया गया पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की 100वीं जयंती का समारोह, शहादत स्थल पर नगर निगम की मेयर समेत कई लोगों ने किया माल्यार्पण। गाजीपुर में लग्जरी कारों से 1 करोड़ 20 लाख की हेरोइन बरामद, 2 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार। मथुरा में छेड़छाड़ की शिकायत पर पहुंची पुलिस के साथ दबंगों ने मारपीट की, 2 पुलिसकर्मी घायल। हरदोई में हिंदू युवक दूसरे धर्म की प्रेमिका को लेकर फरार, सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कहा खोजने की कोशिश की तो हम जान दे देंगे। रायसेन में बच्चों से भरी स्कूल की वैन पलटी, 8 बच्चे गंभीर रूप से घायल।
झालावाड़ में पंचायत का सहायक 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। मकान के पट्टे के लिए मांग रहा था पैसे। हुगली में विवाहिता ने पति को मैसेज कर आत्महत्या कर ली। बच्चों के पालन पोषण के लिए छोड़ गई पैसे। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक्शन में पुलिस प्रशासन। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 165 मकानों दुकानों को चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ दिया गया। दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे बस कार की भिड़ंत, टक्कर में अंडरपास में घुस गई बस। यूपी के गाजियाबाद में युवक ने फेसबुक पर वीडियो में कही आत्महत्या की बात। पुलिस ने फेसबुक की मदद से बचाई जान। गाजीपुर में प्रेस लिखी कार से करोड़ों की ड्रग्स बरामद। अंतर्राज्यीय तस्कर भी नकदी के साथ गिरफ्तार। कौशाम्बी में वॉशिंग पाउडर लेने दुकान गई नाबालिग से दुष्कर्म। जबरन घर के अंदर खींचकर दुष्कर्म किया। कौशाम्बी में छात्रों ने की पूर्व विधायक के विद्यालय से लाखों की चोरी। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर दबंगों का हमला। सिपाही का सर फट गया। बीजेपी नेता के 2 बेटे गिरफ्तार। दरगाह में विवादित नारे लगाने के मामले में एफआईआर दर्ज। दरगाह कमेटी ने दर्ज करवाया मुकदमा। दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत की बेटियां घर वापस लौटी। शानदार स्वागत हुआ। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर चैंपियन खिलाड़ी श्वेता सहरावत का फैंस घर वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ किया वेलकम। इंग्लैंड के विरुद्ध फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाली बेटी तितास साधु का हुगली में जमकर हुआ स्वागत। ग्रेटर नोएडा पहुंची अंडर 19 महिला T20 चैंपियन प्लेयर पार्श्वी चोपड़ा। लोगों में उनसे मिलने और उन्हें देखने का जबरदस्त उत्साह। विमेंस वर्ल्ड कप का हिस्सा बनी सोनम यादव आज अपने गांव राजा के ताल पहुंची। भारी भीड़ ने ढोल नगाड़ों के साथ सोनम का स्वागत किया।